dear children, how are you all? I hope you all are good. And today we will learn your class 3rd General Knowledge Navigator book of EduRise India by Amit Publishing House, and we'll start your chapter number 41, The Truth of Science. So let's start. T for true and F for false statement. आपको जो है true statement के लिए T लिखना है and false statement के लिए false लिखना है. So first statement है आपकी ice is heavier than water. वो आपसे कह रहा है कि जो आपकी बर्फ होती है वो पानी से ज़्यादा heavy होती है. तो ऐसा नहीं है आपका, ये statement कैसा है आपका, ये wrong है, it is false. Now second statement is we need to breathe carbon dioxide to stay alive. हमें जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या करनी होती है, हम जब सांस लेते हैं तो क्या हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं या हम ऑक्सीजन लेते हैं? जिंदा रहने के लिए हमें कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन, राइट. बट ये कह रहा है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है. सो इट इज ऑल्सो फॉल्स. नाउ थर्ड स्टेटमेंट, फिश नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. वो कहता है जो मछलियाँ होती हैं उसको ऑक्सीजन चाहिए, मतलब वो जब सांस लेती हैं तो वो ऑक्सीजन सांस लेती हैं अंदर अपने. तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है. मछलियाँ जो होती हैं उनको भी सांस लेनी पड़ती है ना जिंदा रहने के लिए, तो वो कौन सी गैस को इनहेल करती हैं? ऑक्सीजन. तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, इट इज़ ट्रू. नाउ फोर्थ, हेवी थिंग्स fall faster towards the ground than things that are light. वो आपसे कह रहा है जो हेवी चीज़ें होती हैं वो जल्दी नीचे गिरती हैं एज कम्पेयर टू जो लाइट वेटेड चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में कोई भी दो चीज़ें हैं, एक हैवी है और एक लाइट वेटेड है, आप दोनों को सेम टाइम पे क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं ऊपर से, तो पहले कौन सा नीचे जाएगा? ग्राउंड पे सबसे पहले कौन सा जाकर गिरेगा? तो वो होगी जो भी आपका हैवी होगा, जिसका वेट ज़्यादा होगा. तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, इट इज़ ट्रू. Now fifth one is the boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस. वो कह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है. तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, इट इज ऑल्सो ट्रू. Now sixth one is when water is boiled it turns into a solid. वो आपसे कह रहा है कि जब पानी गर्म होता है, उबलता है, तो वो आपका सॉलिड में चेंज हो जाता है. देखो जब भी आपने पानी को बॉईल होते हुए देखा होगा तो उसमें से ऊपर जो है वेपर्स उड़ रही होती हैं, राइट, यानी कि भाप जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो भाप उड़ रही होती है. तो वो है क्या आपका? वो आपकी गैस है, ना कि वो सॉलिड है. तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इट इज़ फॉल्स. नाउ सेवेंथ वन इज प्लेंटी ऑफ वाटर इज नीडेड टू ग्रो राइस. हमें चावल उगाने के लिए, चावल ग्रो करने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए होता है. तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट. Now, if you want to note down, then you can note down also. Now, eighth statement है आपका, it is not possible to burn a candle if there is no oxygen. वो आपसे कहता है कि आप एक कैंडल को नहीं जला सकते जब तक वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो. यानी कि अगर कहीं पे भी आग जल रही है तो उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है. ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है. Now ninth is the center of the earth is very hot. वो आपसे कहता है कि अर्थ का जो सेंटर है वो सबसे गर्म है. ये बिल्कुल सही है कि आपकी अर्थ की लेयर्स होती हैं, तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है यानी कि जो सेंटर में जो लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा गर्म होती है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. नाउ 10th इज एंटीबायोटिक किल्स वायरसेस एज वेल एज बैक्टीरिया. जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं, जिससे डॉक्टर वगैरह भी आपको एंटीबायोटिक्स देते होंगे मेडिसिन खाने के लिए, तो कह रहा है कि वो वायरस को तो मारती है, साथ में बैक्टीरिया को भी मारती है. ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो आपकी बैक्टीरियाज को मारती हैं, उनको रोकने का काम करती है, ना कि वायरस को. तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है. 11th is electrons are larger than molecules. इलेक्ट्रॉन जो है वो मॉलिक्यूल से बड़े होते हैं. ये स्टेटमेंट गलत है आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज सबसे छोटा होता है. तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इट इज फॉल्स. नाउ केल्विन इज अ मेजर ऑफ टेम्परेचर. केल्विन आपकी यूनिट है जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं. तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, इट इज ट्रू. Now 13 is the human skeleton is made up of less than 100 bones. जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन होता है यानी कि जो ढांचा होता है पूरा किसी भी इंसान का, वो 100 हड्डियों से भी कम से मिलके बना होता है. तो ये तो गलत है, क्योंकि एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती हैं? वो होती हैं 206, और ये कह रहा है कि 100 से भी कम से मिलके बनता है. तो ये स्टेटमेंट तो गलत है आपका, इट इज फॉल्स. नाउ 14 इज शार्क्स आर मैमल्स. कहता है शार्क्स जो है वो मैमल्स हैं. शार्क क्या है? शार्क तो आपकी फिश है ना. तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, इट इज ऑल्सो फॉल्स. नाउ द लास्ट स्टेटमेंट, द स्टडी ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी.
जो साइंस की ब्रांचेस होती हैं अलग अलग, तो जिसमें प्लांट्स की स्टडी की जाती है उसको बॉटनी बोला जाता है। सो ये स्टेटमेंट आपका सही है, इट इज ट्रू। नाउ अब आपको डू यू नो गिवन है कि क्या आप जानते हैं वाटर कैन बॉयल एंड फ्रीज एट द सेम टाइम, कि पानी जो है बॉयल और जो फ्रीज यानी कि उबलना और जो जमना वो एक टाइम पे हो सकता है, सेम टाइम पे। वाटर कैन बॉयल एंड फ्रीज एट सेम टाइम, पानी आपका बॉयल और फ्रीज दोनों एक ही टाइम पे हो सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप you understood it, right? Now I'll see you in next video with your next chapter. Till then, bye bye and thank you for watching.